नमस्कार दोस्तों, एसएससी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर से संबंधित डेली करंट अफेयर सीरीज का जितने भी प्रश्न बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। करंट अफेयर के साथ हमें डेली स्टैटिस्टिक्स जीके भी कवर करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पिछली करंट अफेयर का हम रिविजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो यह आर्मेनिया बना है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्ञान कुंभ की शुरुआत हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में विश्व बैंक ने कहां पर नौकरी आपके द्वार यानी कि जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट लॉन्च की है? तो यह नई दिल्ली में लॉन्च की है। गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस कब मनाया गया? तो यह 24 नवंबर को मनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आईपीएल 2025 में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल 2025 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें 1 करोड़ 10 लाख की कीमत पर अपनी टीम में शामिल किया है। आईपीएल 2025 का सीजन यह 18वां सीजन है। टोटल 10 टीमें होंगी। 14 मार्च से 5 मार्च 2025 तक यह आयोजन होगा। आईपीएल 2024 की हम बात करें तो उसकी चैंपियंस रही थी कोलकाता नाइट राइडर्स। मुंबई इंडियंस जो है 5 बार चैंपियंस रही है, 2013, 15, 17, 19 और 20 में। चेन्नई सुपर किंग भी 5 बार चैंपियन रही है, 2010, 11, 18, 21 और 23 में। कोलकाता नाइट राइडर्स 3 बार रही है, 2012, 14 और 24 में। आईपीएल को जो है बीसीसीआई रेगुलेट करता है। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय है वानखेड़े मुंबई में और वर्तमान में अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनएफसीसी के लिए पार्टी के सम्मेलन COP29 का 29वां सत्र 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक कहां आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकू अजरबैजान में। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम कन्वेंशन के लिए पार्टियों के सम्मेलन का COP29वां जो सत्र था वो 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। अगली COP30 जो है वो बेलम ब्राजील में आयोजित की जाएगी 2025 में। यूएनएफसीसीसी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन ए क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना जो है 21 मार्च 1994 से हुई थी। अब यहाँ अजरबैजान की बात आई है तो अजरबैजान की राजधानी है बाकू। यहाँ मुद्रा है अजरबैजानी मेनेट और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव, प्रधानमंत्री हैं अली असदो। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संगठन यानी कि आईसीए के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर को नई दिल्ली में भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठन के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठन के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और आम सभा जो है भारत में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठन की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1895 में लंदन में की गई थी। यहाँ भारत मंडपम की बात आई है तो भारत मंडपम जो है 26 जुलाई 2000 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और भारत मंडपम के जो आर्किटेक्ट हैं वो हैं संजय सिंह। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, द टीचर ऐप का अनावरण किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 नवंबर को नई दिल्ली में द टीचर ऐप का अनावरण किया है। इस ऐप का उद्देश्य है शिक्षकों द्वारा भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना है। इस प्लेटफॉर्म को भारतीय एंटरप्राइजेज की परोपकारी शाखा भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। भारत में वर्ष 1947 में शिक्षा मंत्रालय था। वर्ष 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ फिर इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं का शुभारंभ किसने किया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्नपूर्णा देवी ने। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी 25 नवंबर को रंग भवन आकाशवाणी नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी भी उपस्थित रहे। इस अभियान का उद्देश्य जनता, सरकार, प्रमुख हितधारकों से लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के लिए कार्रवाई योग्य कदम उठाने का आह्वान किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्नपूर्णा देवी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 27 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया का शुभारंभ किया है। अभियान का प्राथमिक लक्ष्य देश को बाल विवाह की कुप्रथा से मुक्त दिलाना है। कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी शुरू किया गया है। 1 नवंबर 2007 को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अधिनियम के तहत 18 साल से कम उम्र की महिलाएं व 21 साल से कम उम्र के पुरुष के विवाह को बाल विवाह माना जाता है। इस कानून के तहत बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूर्य मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, गुजरात। प्रधानमंत्री सूर्य मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में गुजरात सबसे अग्रणी राज्य है। गुजरात में इनकी संख्या सर्वाधिक है, 2,81,000 है। महाराष्ट्र में 1,20,000 से अधिक सौर प्रणालियां लगाई गई हैं, जबकि केरल और उत्तर प्रदेश में 51,000 सौर प्रणालियां स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री सूर्य मुक्त बिजली योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को की थी। 1 किलोवाट क्षमता सोलर पैनल पर 30,000 की सब्सिडी दी जाती है और 2 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल पर 60,000 की सब्सिडी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बिहार में। बिहार की राजधानी पटना में ज्ञान भवन सागर में 28 नवंबर को राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें 153 डाक टिकट संग्रहकर्ता करीब 20,000 डाक टिकटों का प्रदर्शन किया गया है। अब बिहार की बात आई है तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की स्थापना की बात करें तो 22 मार्च 1912 को स्थापित किया गया था। वर्तमान में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र अरलेकर। बिहार में जिलों की बात करें तो यह है 28 हैं। उच्च न्यायालय जो है पटना उच्च न्यायालय है। राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय फूल जो है वो गेंदा है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपनी स्थिति में 11 पायदान सुधार किया है। अब वह 49वें स्थान पर है, जबकि NRI 2023 की रिपोर्ट में वह 60वें स्थान पर था। रिपोर्ट वाशिंगटन डीसी में एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान पर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष कैसे चुना गया है? ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, मासातो कांडा को चुना गया है। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने सर्वसम्मति से मासातो कांडा को 11वां अध्यक्ष चुना है। वर्तमान में मासातो कांडा जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। वे अगले साल फरवरी में मासात्सुगु असाकावा की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। एशियाई विकास बैंक की बात आई है तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय है फिलीपींस मनीला में। इसमें 69 देश शामिल हैं। अध्यक्ष की बात करें वर्तमान है मासात्सुगु असाकावा, जो कि 23 फरवरी 2025 तक रहेंगे। उसके बाद 11वें अध्यक्ष बनेंगे मासातो कांडा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक की 11वीं समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोच्चि में। भारतीय तटरक्षक की 11वीं समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का कार्यशाला 27 नवंबर को केरल के कोच्चि में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, टॉक्सिक फिल्म ने। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन गोवा में किया गया था। यह प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सोले बुलवाइट द्वारा निर्देशित लिथुआनियाई फिल्म टॉक्सिक को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है लिथुआनिया की फिल्म है टॉक्सिक को मिला है। सिल्वर पीकॉक पुरस्कार की हम बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में बागदान मुरेसानी को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
क्लेमेट फाबेउ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्टा मातुलाइटे और एवा रुपिकेते को मिला है। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर की हम बात करें तो यह अभिनेता विक्रांत मैसी को मिला है। भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और उसके बाद भारत, रूस और कनाडा का स्थान आता है। एल्युमिनियम रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक होता है Al और इसका परमाणु क्रमांक है 13। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है और बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र है Al2O3.2H2O है। आज का प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किसे एक बार फिर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। आपके ऑप्शन है जॉस हेजलवुड, कशिगो रबाडा, जसप्रीत बुमराह, शाहीन अफरीदी। ये थी हमारी करंट अफेयर्स। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।